हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। नमस्ते सबको, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव। श्रावण की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। तो मैं आज आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो ये ध्यान से सुनना, और कहानी अच्छी लगेगी तो लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। तो एक कहानी है एक पंडित जी की और एक छोटे बच्चे की। ठीक है, एक छोटा बच्चा है और एक पंडित जी में बहस हो जाती है एक दिन। तो बहस इतनी हो गई कि पंडित जी और बच्चे में एक दूसरे को देखे चिढ़ मचने लगी कि हम कैसे में एक दूसरे को परेशान करेंगे। तो ऐसे हुआ, बच्चे ने पंडित जी को पूछा कि पंडित जी, मैं आपसे, आप इतनी ज्ञान की बातें करते हो तो मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, मेरा क्वेश्चन का आंसर दे दोगे? पंडित जी ने कहा कि चलो पूछो। तो बच्चे ने पंडित जी से पूछा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो अपवित्र नहीं हो सकती है? तो पंडित जी सोचे सोचे बहुत, पंडित जी की कुछ समझ में नहीं आया कि कौन सी चीज़ ऐसी होती है। फिर पंडित जी ने पसीना आ गया सोचते सोचते, पर पंडित जी को नहीं आया दिमाग में कि कौन सी चीज़ है। पंडित जी ने भी टोपी उतारी और नीचे रखी। पसीना होने के बाद पंडित जी ने बच्चे को बोला, बताओ बेटा, आप बताओ खुद ही कौन सी चीज़ ऐसी होती है। तो बच्चे ने क्वेश्चन करा कि पंडित जी ऐसा बताओ कि अपवित्र कौन सी चीज़ नहीं होती। तो जब पंडित जी ने नहीं बताया तो बच्चे ने कहा, पंडित जी, टेंट के गद्दे अपवित्र नहीं होते। तो पंडित जी ने कहा, वो कैसे अपवित्र नहीं होते? तो बच्चे ने कहा, जब कोई शादी होती है, किसी की मैयत होती है, कोई मतलब कहीं पूजा पाठ, शादी, कोई भी फंक्शन होता है, कथा होती है, हर चीज़ होती है, वो शादी के गद्दे जाते हैं। ठीक है, हिंदू मुस्लिम, डोम, सिख, ईसाई, क्या वाल्मीकि, हर कोई उन गद्दों को यूज़ करता है। पंडित सब लोग उन गद्दों को यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि जब वो गद्दे शादियों में जाते हैं तो छोटे बच्चे उनमें टॉयलेट कर देते हैं, वोमन कर देते हैं। उसके बाद कि जो शराबी होते हैं उनमें शराब पीते हैं, गिराते हैं, टॉयलेट कर देते हैं, वही गद्दे जाते रहते हैं। ठीक है, इधर उधर। उसके बाद फिर भी वो गद्दे, उनमें सब लोग यूज़ करते हैं उन गद्दों को, उनमें सब लोग सोते हैं या सब लोग यूज़ करते हैं उन गद्दों को। जैसे वो गद्दे कहीं भी जाए, चाहे पूजा हो पाठ हो, बहुत जगह चले जाते हैं। ठीक है, तो पंडित जी सोच में पड़ गए कि ये बात तो सही बोल रहा, बच्चा सही बोल रहा। तो उसने कहा, पंडित जी, यहाँ तक तो आप यहीं तक सोच रहे हो, और तो और तो गद्दों में चादर बिछाए रहते हैं, उनसे लोग अपने जूते भी साफ कर देते हैं शादी शुदी में, पर उनसे अपने जूते भी लोग साफ कर देते हैं, बहुत सारे लोग। दूसरी बात, जो चादर में जो पनीर के वो बनते हैं ना, तो मटर पनीर, जो हम टेस्टी वाली मटर पनीर खाते हैं, तो पनीर के वो किसी से निचोड़े जाते हैं। ठीक है, तो पंडित जी बहुत सोच विचार करा पंडित जी ने, और फिर पंडित जी ने कहा बच्चे को, बिल्कुल बेटा, आपने तो बहुत सही बात बोली, मैंने तो ये आज तक कभी सोचा नहीं था। तो इसीलिए ज़्यादा जात का भेदभाव ना करें, सबको, मतलब ऐसा है, सही बात, जात बिरादे सबकी अलग अलग है, सब वो अलग अलग है, लेकिन ऐसा है कि ज़्यादा लड़ाई झगड़ा दंगे फसाद न करें, अपने उसमें रहे, अपनी अपनी कास्ट, अपने अपने सबको धर्म, सबको अच्छे लगते हैं, अच्छे रहते हैं, अच्छे होते हैं। तो सबसे मेन इसमें मतलब ये एक सत्य है कि जब हम वो गद्दे सब लोग यूज़ कर सकते हैं। जब आप देखते होंगे, जब शादी के गद्दे होते हैं ना, हिंदू की शादी होगी गद्दे ले जाएगा, टेंट वाले से ले जाएगा, मुस्लिम की होगी वो भी ले जाएगा, पंडित के घर में होगी वो भी ले जाएगा, चाहे कोई भी कास्ट का हो, सब ले जाएंगे। और जब किसी की मैयत होती है तो वो भी वही गद्दे ले जाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि उनके लिए अलग से गद्दे आते हैं, वही ले जाते हैं। कहीं भागवत होता, कथा होती है, वहाँ वही गद्दे जाते हैं। तो इसलिए कभी भी भेदभाव ना करें। और आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब करें, और मैं आप लोगों के लिए ऐसी कहानी लाती रहूँगी। थैंक यू एवरीवन, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें जो नए हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ वीडियो पूरा देखें।